Hello students, in today's video we will consider the case of maximization in a transportation problem. इससे पहले बच्चों मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं मैंने आपको सब में मिनिमाइजेशन का केस कराया है। आज हम करेंगे मैक्सिमाइजेशन का केस। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी ये भी बिल्कुल सिमिलर रहेगा मिनिमाइजेशन की तरह ही। देखें कैसे करते हैं, इधर देखिए, दिस इज द क्वेश्चन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इससे पहले हमारे को जितने क्वेश्चंस मिल रहे थे उसमें लिखा हुआ था मिनिमाइज कॉस्ट। राइट नाउ द क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट। बच्चों बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन हमेशा मिनिमाइजेशन का ही होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, बट अगर वो लिख दे प्रॉपरली कि क्वेश्चन में आपको मैक्सिमाइज करना है या कोई और इंडिकेशन दे जैसे कॉस्ट की जगह प्रॉफिट लिख दे, तो हमें पता है हम प्रॉफिट को हमेशा मैक्सिमाइज ही करना चाहेंगे, तो हमारा को फिर उस क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन लगाना है। तो अगर वर्ड प्रॉब्लम हो और उसमें कोई क्लियर इंडिकेशन हो, मान लीजिए प्रॉफिट वर्ड हो या रेवेन्यू वर्ड हो, तो हमेशा मैक्सिमाइज करेंगे। बाकी अगर कॉस्ट लिखा है तो हम हमेशा मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, तो अब ये कॉस्ट मैट्रिक्स की जगह देखो क्वेश्चन में उसने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रॉफिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमें प्रॉफिट मैट्रिक्स है दिया हुआ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अब हमें उसको मैक्सिमाइज करके मैक्सिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो देखो ये B1, B2, B3, B4 ये मेरे चारों सोर्सेज हैं। T1, T2, T3 ये मेरे सारे डेस्टिनेशंस आ गए। ठीक है, अब ये देखो ये सप्लाई गिवन है मुझे हर एक उसकी, और ये नीचे 200 200 200 क्या है, डिमांड गिवन। तो एज यूजुअल सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, कभी चाहे क्वेश्चन मैक्सिमम का हो चाहे मिनिमम का हो, चाहे कोई भी केस आपको दे दें, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि नहीं। ठीक है, तो हमने देखा टोटल डिमांड कितनी है मेरी 600, टोटल सप्लाई कितनी है 600, तो प्रॉब्लम तो बैलेंस है। अगर प्रॉब्लम बैलेंस नहीं होती तो पहले हम बैलेंस करते, बैलेंस करने के बाद देखते कि मिनिमम को मैक्सिमम का हमें क्या करना है। ठीक है, पर अगर प्रॉब्लम बैलेंस है तो एक काम हमारा हुआ हुआ है। आप सबको पता चल गया प्रीवियस वीडियोस के अंदर की प्रॉब्लम को बैलेंस कैसे करते हैं अगर वो अनबैलेंस्ड हो तो, डमी रो और डमी कॉलम डाल के। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइजेशन का। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का होता है तो उसे कैसे डील करेंगे, हम पहले प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हमने इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया तो फिर हम एज यूजुअल जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं हम ऐसे ही कर लेंगे। तो अब बात आती है कि इसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे कैसे। तो देखिए आपने करना क्या है बच्चों, जो ये प्रॉफिट मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है, जो कि बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड वाली जो टेबल होगी इसके अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स गिवन है, ये प्रॉफिट एलिमेंट्स है आपकी बारी, इनमें से इन सारे एलिमेंट्स में से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट चूज करें जो सबसे बड़ा है। तो हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एलिमेंट ये वाला है 10 वाला। तो अब आपको क्या करना है, ये जितने भी एलिमेंट्स आपको गिवन है प्रॉफिट एलिमेंट, इन सबको 10 में से माइनस कर दीजिए। आई रिपीट, लोकेट द लार्जेस्ट एलिमेंट इन दी होल मैट्रिक्स। ठीक है, डिमांड सप्लाई को नहीं देखना, जो कि ये रुपीज में टर्म्स गिवन होती है, इन सब के अंदर से आपको लार्जेस्ट एलिमेंट चूज करना है और फिर लार्जेस्ट एलिमेंट में से ये सारे नंबर आपको माइनस कर देने हैं। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो मेरा कॉरेस्पॉन्डिंगली मिनिमाइजेशन का मैट्रिक्स बन जाएगा। सप्लाई और डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैंने सब माइनस किए, क्या आएगा देखो इधर, ध्यान से देखो सब बच्चे, ये देखो ये 8 लिखा है, 10 माइनस 8 करूंगी तो क्या बन जाएगा 2, तो मैं नेक्स्ट टेबल में यहाँ पे क्या लिख दूंगी 2। ठीक है, ये देखो यहाँ क्या लिखा है 6, तो नेक्स्ट टेबल में क्या बन जाएगा 10 माइनस 6 4, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 5 5, यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 6 4। देखो जहाँ मैं पेंसिल लगा रही हूँ यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 6 4, हेयर ऑल्सो 10 माइनस 6 4, लाइक अदर वैल्यूज। ठीक है, तो मेरा देखो कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे देखो क्योंकि 10 था तो 10 माइनस 10 0 आ गया। डिमांड और सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का नाम हम बोल देते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। क्वेश्चन में जो गिवन था वो प्रॉफिट मैट्रिक्स था, क्योंकि मैंने उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया, अब वो प्रॉफिट से बन गया है कॉस्ट। ठीक है, तो अब ये मेरा बन गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। अब आप समझ लो कि हमें ना ये क्वेश्चन गिवन है, ये वाला मैट्रिक्स गिवन है। अब हम इसे एज यूजुअल जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको सिखाया है कि पहले वैम लगाइए फिर मोदी मेथड लगाइए, अब उस तरीके से हम इसके ऊपर वैम और मोदी लगाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। बच्चों जिन बच्चों को अच्छे से वैम लगाना आ गया, मोदी मेथड लगाना आ गया ना, वो इसके ऊपर अब इस वाले मैट्रिक्स के ऊपर खुद लगाइए अपने आप वैम और मोदी, और देखना मेरा और आपका उसमें लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंज आएगा बस,
कॉस्ट निकालते समय, ठीक है, वो देख लेना। बाकी बच्चे जिनको आगे लगाना वो अपने आप लगाइए, वीडियो को स्वाइप कर लीजिए और इसका आंसर देख लेना कि कैसे मैंने लास्ट में आंसर फाइनली मॉडिफाई करके लिखा है, ठीक है। बाकी बच्चे जिनको नहीं आता, मैं तो हर क्वेश्चन में बच्चों बार बार समझाती हूँ एक एक एंट्री की, वैन कैसे आएगा, मोदी कैसे आएगा, ताकि जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उनको भी दोबारा से सारा समझ आ जाए। इसलिए मेरी वीडियोस लंबी भी हो जाती है, ठीक है। पर आपको अगर समझ आ चुका है मेथड, तो आप क्वेश्चन लिया कीजिए और अपने आप सॉल्व करिए, और मेरे वाले आप वीडियोस को स्वाइप करके फाइनल आंसर पे आ जाओ, अपना आंसर मैच कर लिया करो, ठीक है। चलो बच्चों, अब लगाते हैं इसके ऊपर वैम। तो आपको पता है वैम लगाने के लिए हमें सबसे पहले एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है पेनल्टी का, और एक एक्स्ट्रा रो बनानी पड़ती है पेनल्टीज की, ठीक है। फिर पेनल्टीज कैलकुलेट करते हैं। कैसे पेनल्टी कैलकुलेट होगी, देखो फर्स्ट रो के ऊपर आ जाओ, ये B1 वाली रो, इसके अंदर देखो कॉस्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, 2, 4 और 5। इनमें से मिनिमम लिया मैंने 2, नेक्स्ट मिनिमम लिया 4, टेक द डिफरेंस। सो 2 माइनस 4 माइनस 2 आ गया 2, तो मेरी पेनल्टी आ गई फर्स्ट रो की 2। अब दूसरी वाली रो में आइए, B2 की रो में, ये देखो ये वाली B2 की रो है, सप्लाई डिमांड नहीं देखनी है, B2 की रो में आए, मेरा मिनिमम है 4, नेक्स्ट मिनिमम अब 4 ही है क्योंकि सारों के पास 4 4 वैल्यू है, तो 4 माइनस 4 आ गया 0, जिसको मैंने पेनल्टी के कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अब थर्ड वाली रो पे आइए, देखिए थर्ड रो में क्या लिखा है मेरे पास, मिनिमम इज 0, नेक्स्ट मिनिमम इज 2, सो 2 माइनस 0 2। अब फोर्थ रो देखो, ये वाली फोर्थ रो में मेरे पास क्या है, मिनिमम है 2, नेक्स्ट मिनिमम है 4, ठीक है, सो 2 माइनस 4 2 आ गया। तो इस तरीके से मैंने सब कॉलम्स की पेनल्टीज निकाली, ठीक है बच्चों। अब देखिए कॉलम्स पे आ जाइए, फर्स्ट कॉलम पे आएंगे T1 के कॉलम पे, देखो T1 के कॉलम में, इसमें जिसको मैंने सर्कल किया, इसमें मिनिमम क्या है 0, नेक्स्ट मिनिमम क्या है 2, तो 2 माइनस 0 हो गया 2, तो मैं पेनल्टी को यहाँ लिख दूंगी 2, ठीक है बच्चों। पेंसिल देखा करो मेरी कहाँ जा रही है, ठीक। अब नेक्स्ट कॉलम में आइए, ये वाला नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम में देखो मिनिमम क्या है मेरा 2, नेक्स्ट मिनिमम क्या है 4, सो 4 माइनस 2 आ गया 2 आपके पास, ठीक है। तो पेनल्टीज के लिए मिनिमम और नेक्स्ट मिनिमम का डिफरेंस ले लिया। T3 में आ जाइए, T3 के अंदर आए तो मिनिमम है 4, नेक्स्ट मिनिमम है मेरा 5, ठीक है। ये देखो ये मिनिमम 4, नेक्स्ट मिनिमम है 5, 5 माइनस 1 4 आ गया 1 आपके पास। तो हमने सारों की पेनल्टीज कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो अब मैंने ये आपको दिखाने के लिए किया था, इसलिए मैंने इसको रब कर दिया, राइट। अब इन सब पेनल्टीज में से ऑल टुगेदर जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना है, तो अब देखो इतने सारे 2 आ गए हैं मेरे पास पेनल्टीज में, तो मैं फिर से वही काम करूंगी, जो मिनिमम कॉस्ट सेल है उसके अंदर एंट्री करा के देख लेती हूँ। देखो आप देख सकते हो कि इसके अंदर इस वाले 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 मिनिमम है। वैसे भी देखो जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं उन सब में मिनिमम क्या दिखाई दे रहा है 0। आपको पता है कि हमेशा मिनिमम कॉस्ट सेल में ही एंट्री आती है, तो हम किसी भी 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग चलेंगे तो मिनिमम कॉस्ट सेल क्या आ गया मेरा 2, ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट सेल के अंदर एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आएगी। अगर मान लीजिए मैंने ये वाला 2 ले लिया सपोज, देखो जब बहुत सारे नंबर एक जैसे हो तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे करने के लिए हर एक केसेस को, क्योंकि ये हमें इनिशियल आंसर ही दे रहा है, कोई हमें फाइनल आंसर तो दे नहीं रहा जो हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो आप किसी के अंदर भी कर दोगे ना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर 1 2 ही होते हैं तो हम करके देख लेते हैं, जो बड़ा नंबर सर्कल में देगा हम उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए मैंने ये वाला 0 ले लिया, राइट। तो मैंने ये वाला इस वाले 0 में एंट्री कर दी। अगर किसी बच्चे ने किसी और में भी कर दी तो गलत नहीं होगा उसका, ठीक है। तो मैं इस 0 में एक सर्कल बना लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस 0 में देखो मिनिमम क्या है, नीचे कितनी डिमांड है इस सर्कल के नीचे, देखो यहाँ पे कितनी डिमांड है, ये 200। इसके सामने की सप्लाई देखो कितनी है 150, ठीक है। तो जब बहुत सारे पेनल्टी सेम हो तो कैसे भी आर्बिट्ररी ले लो, वरना टाइम बहुत लगता है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 150, ठीक है। तो मैंने ले लिया 150, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया 150। अब आप सबको पता है कि मैंने 150 कहाँ से लिए, सप्लाई साइड से लिए, क्योंकि इसमें मुझे क्या लेना था, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड और सप्लाई का मिनिमम। क्योंकि मैंने 150 सप्लाई साइड से लिया तो मैंने इस सप्लाई को पूरे को काट दिया, क्योंकि 150 की सप्लाई पूरी हो गई है। और इधर देखो जो इसके नीचे की डिमांड थी 200 वाली, इसको माइनस करके लिख दिया, तो 200 माइनस 50 मेरे पास आ गया 50, राइट। ये मेरी पहली एंट्री हुई। अब क्या करेंगे, देखो क्योंकि मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टली काटा है, ठीक है ना, तो आपको मैंने हमेशा बताया कि जब भी आप हॉरिजॉन्टली काटते हो तो पेनल्टीज नीचे बॉटम की चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पे पेनल्टीज दोबारा कैलकुलेट करेंगे। देखो इधर अब फर्स्ट T1 कॉलम के अंदर आए तो मिनिमम देखो कितना है 2,
नेक्स्ट मिनिमम क्या है मेरा 4, तो 2 और 4 दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2। नेक्स्ट में आ जाओ T2 में, मिनिमम देखो कितना आएगा 4 और नेक्स्ट मिनिमम भी अब 4 ही है, तो आपके पास 4 ही आ जाएगा। ठीक है, T3 में आइए बच्चों, देखो मेरी पेंसिल कहाँ पर है T3 में, ये देखो ये यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट सेल क्या है 4, नेक्स्ट मिनिमम क्या है 5, तो मेरी पेनल्टी आ गई 5 की। ठीक है, कॉलम और यहाँ पे रोज की पेनल्टी आपकी सेम रह जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आया। किसी बच्चे को अगर समझ ना आए कि ये सेम क्यों रह गई है तो निकाल के देख लिया करो, दोबारा से यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो पेनल्टीज आई हैं 2, 4, 1, 2 और 2, ये जो पेनल्टीज मेरे पास आई हैं इनमें से लार्जेस्ट पेनल्टी को चूज कर लीजिए। ठीक है, तो मेरी लार्जेस्ट पेनल्टी क्या है 4। ठीक है, तो मेरे को 4 वाली वैल्यू चूज कर लेनी है इसके अंदर। क्लियर, तो मेरी 4 वैल्यू चूज हो गई लार्जेस्ट पेनल्टी। अब मैं इस वाले कॉलम में मूव करूंगी, देखो मेरी जहाँ पेंसिल जा रही है इस कॉलम में मूव करूंगी 4 के कॉरस्पॉन्डिंग में। ठीक है, इसमें मिनिमम कॉस्ट सेल ढूंढ लीजिए कौन सा है, तो देखो मेरा ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। आप कोई सा भी एक सेल चूज करके देख लो, देखो सब वैसे तो ये देखना चाहिए कौन बड़ा नंबर सर्कल में देगा, पर यहाँ आप देखो सब में सेम नंबर ही आ रहा होगा सर्कल के अंदर। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप किसी को भी ले लो। सपोज कर लो मैं इस वाले सर्कल को ले यहाँ वाले पे। ठीक है, जब बहुत ज्यादा टाई हो तो अपनी मर्जी से कोई भी ले लो। सपोज मैं इस वाले 4 को ले लूँ, तो इस 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो इसके सामने, देखो इधर इसके सामने देखो, इसके सामने सप्लाई कितनी है 150 और इसके नीचे डिमांड देखो कितनी है 200। तो दोनों में से जो मिनिमम हो उसको एलोकेट कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे को 150 मिनिमम दिखाई दे रहा है, तो मैंने 150 ले लिया। क्योंकि ये 150 मैंने सप्लाई साइड से लिया था, मैंने इसको माइनस कर दिया और दूसरी जगह पे डिफरेंस ले लिया, क्योंकि 200 में से अगर 150 यूनिट सप्लाई हो गई तो डिमांड कितनी रह गई उसकी, अब 50 की रह गई, तो मैंने यहाँ पे माइनस करके लिख दिया 50। अब फिर से क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टली काटा है तो मैं इसको दोबारा से हॉरिजॉन्टली काटा, तो मैं क्या करूंगी इसको अब दोबारा से मैं इसकी पेनल्टीज कैलकुलेट करूंगी नीचे की। ठीक है, अब देखो फिर से T1 वाले कॉलम में आए, T1 के अंदर मिनिमम क्या है 2, नेक्स्ट मिनिमम क्या है, देखो मैं पेंसिल जहाँ पे लगा रही हूँ, मिनिमम 2 नेक्स्ट मिनिमम 4, तो डिफरेंस कितना आ गया 2 का। इधर आ जाइए T2 के कॉलम में, T2 के कॉलम में देखो मिनिमम कितना है 4 नेक्स्ट मिनिमम 4, तो 4 माइनस 4 0 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आ जाइए, मेरे को लगता है मैंने शायद गलती कर दी, पहले पेनल्टी कितनी ली थी 2 वाली काटी, 4 माइनस 4 0 आनी थी ये पेनल्टी बच्चों यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अब इनिशियल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, हो जाएगा, मेरे से गलती हो गई, 4 माइनस 4 0 लेना था। चलिए 4 माइनस 4 0 आ गया। अब क्योंकि ये रफ एस्टिमेट है ना, तो आप कहीं पर भी अगर एलोकेशन ले लेते हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो रफ एस्टिमेट है, वो मोदी मेथड हमारा आंसर ठीक कर देगा। ठीक है बच्चों, अब T3 में आ जाइए, T3 के अंदर देखिए आपका मिनिमम है 4, नेक्स्ट मिनिमम है 5, तो 5 माइनस 4 आ गया आपके पास 1। तो अब देखो कौन सा इनमें पेनल्टी लेंगे सबसे बड़ी, 2 आ गया सब जगह पे, तो आपने 2 ले लिया। ठीक है, कोई सा भी 2 ले लिया, सपोज कर लीजिए मैंने ये वाला 2 लिया है, तो मैं यहाँ आ गई, यहाँ पे देखो मेरी पेंसिल कहाँ है, यहाँ पे मैं यहाँ एलोकेशन करूँगी। ठीक है, तो मेरी एलोकेशन यहाँ आएगी। क्लियर, तो मेरी एलोकेशन देखो जब यहाँ आएगी तो क्या होगा, इसके नीचे है 50 डिमांड और इसके सामने सप्लाई है 150 की, तो आई विल टेक 50, राइट, क्योंकि 50 दोनों का मिनिमम है। क्योंकि ये 50 मैंने यहाँ से उठाए हैं डिमांड से, तो मैं इस पूरे कॉलम को कट कर दूँगी। ठीक है, और ये देखो इसके सामने जो सप्लाई है 150 की, इसे मैं काट के यहाँ पे डिफरेंस ले लूँगी 100। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब देखिए आगे, क्योंकि मैंने वर्टिकली काटा है तो अब मुझे पेनल्टीज इसके सामने की चेंज करनी है। ठीक है, तो मैं सामने की पेनल्टीज चेंज करती हूँ। ये देखो कैसे आएंगे, देखो फर्स्ट रो के अंदर आ जाओ B1 में अब यही 2 एलिमेंट बचे हैं, देखो ये दोनों 4 और 5, तो यही इन्हीं दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, 5 माइनस 4 1 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट वाली रो के अंदर आ जाइए, ये देखिए B2 में आए, B2 में 2 ही सेल बचे हैं मेरे पास 4 और 4, तो डिफरेंस कितना आ गया 0 आ गया। तो अब देखो, अब देखिए कौन सी वाली पेनल्टी मेरी लार्जेस्ट बनेगी। अब मेरी लार्जेस्ट पेनल्टी क्या होगी 0 1 0 1, तो 1 वाला देखा हमने, तो 1 में जाएंगे, तो इस वाले 1 में जाएंगे तो मिनिमम कॉस्ट सेल 4 है, यहाँ पर एंट्री करूंगी तो देखो इधर से, इधर 50 है इसके सामने और इसके सामने 100 है, तो मेरा 50 आ जाएगा। और अगर मैं ये वाला 1 लेती तो मैं एंट्री मिनिमम कॉस्ट सेल में करूंगी, मैं यहाँ पे करूंगी इस वाले सर्कल में, देखो इसके सामने सप्लाई है और इसके सामने डिमांड है। सप्लाई मेरी 150 की है, डिमांड मेरी 200 की है, तो जो बड़ा नंबर सर्कल में दे रहा हो उसको ले लेना। अगर किसी बच्चे ने दूसरा ले लिया तो भी गलत नहीं होता क्वेश्चन।
वो ठीक रहता है, ठीक है। उसके अंदर भी बस ये होता है कि अगर हम बिल्कुल एक्यूरेटली चलें लार्जेस्ट नंबर सर्कल पे लेके तो आंसर जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो ये लीजिए, तो 150 आ गया मेरे पास। 150 क्योंकि मैंने यहाँ से उठाए हैं तो मैं 150 को क्रॉस कर दूंगी, ठीक है। और मेरा दूसरी साइड पे डिफरेंस आ गया 50 का, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने हॉरिजॉन्टली कट किया है ना, तो नीचे पेनल्टीज चेंज हो जाएंगी। तो नीचे की पेनल्टी चेंज हुई तो मेरा यहाँ पे अब एक ही सेल बचा हुआ है 4, और यहाँ देखो ये एक ही सेल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पेनल्टी भी एक ही रह जाएगी अब 5, तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 4, 5 और 1, ठीक है। तो जो बड़ा नंबर सर्कल, जो बड़ी पेनल्टी है उस पे चलेंगे। तो 5 बड़ी पेनल्टी है तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो जैसे जैसे मैं पेंसिल लेके जा रही हूँ अपनी 5 के कॉरस्पॉन्डिंग में मूव करूंगी तो इस सेल में आ जाऊंगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है तो मैंने यहाँ पे सर्कल बना लिया। अब देखो यहाँ पर 5 के कॉरस्पॉन्डिंग नीचे है 50 डिमांड में और सप्लाई में है 100। देखो पेंसिल देखो मेरी, 5 के सामने है 100 और 5 के नीचे डिमांड में है 50। तो जो मिनिमम है दोनों में से उसको एलोकेट कर दो, ठीक है। और क्योंकि मैंने 50 यहाँ से लिए ना, इस पूरे को कट कर दीजिए और दूसरी साइड इसका जो सप्लाई है यहाँ पर ये 100, इस 100 को कट कर दीजिए और 100 माइनस 50 को लिख लीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखो ये लास्ट सेल बचा है 4 वाला, अब इसी में एंट्री करनी है। इसके सामने देखो सप्लाई कितनी है 50 की, इसके सामने डिमांड देखो कितनी है 50 की। जब दोनों नंबर सेम बच जाएं सप्लाई और डिमांड में लास्ट सेल पे तो मेरा काम सही है, मैंने इसको 50 यूनिट्स असाइन कर दिए, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा बन गया आपका टेबल जिसके अंदर मेरे वैम से सॉल्यूशन निकल गया। आप लोगों में से काफ़ी बच्चों का सॉल्यूशन इससे डिफरेंट भी हो सकता है, बट मैंने आपको चेक करने का तरीका बताया है कि सर्कल्स का अगर टोटल करोगे तो वो रो टोटल सप्लाई से मैच हो जाएगा और सर्कल्स का कॉलम टोटल करोगे तो वो डिमांड से मैच हो जाएगा। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड है आपके हर आंसर को करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगी, इन वैल्यूज़ को के ऊपर मोदी मेथड लगाऊंगी। मोदी मेथड लगाने के लिए मैं क्या करूंगी, इन सभी सर्कल्स को नीचे नोट करती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, उसमें हम ये सारे सर्कल्स जो है नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो 50 50 50, ये देखो मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ 50 50 50, यहाँ पे मेरा 150 है और क्या है देखो ऊपर से देख लेते हैं। अब 150 और 150 150 और 150, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे पास टेबल बन गई 150 और 154 में, ठीक है बच्चों। तो ये मेरी टेबल बन गई अब मोदी मेथड की, ठीक है। हो सकता है कई बच्चों की अलग भी बनी हो। बच्चों जिन बच्चों को अच्छे से मोदी मेथड समझ आ गया है वो वीडियो को स्वाइप कीजिए और अपने आप कीजिए, ठीक है। देखिए और बाकी बच्चे यहीं देखो, मैं तो एक एक इटरेशन आराम आराम से समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो के अंदर देख रहे हैं हम कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया। फिर मैंने आपको समझाया हुआ है कि Cij इज इक्वल टू Ui प्लस Vj फॉर ऑल बेसिक सेल्स, ठीक है। तो अब देखिए बेसिक सेल्स का क्या मीनिंग बताती हूँ मैं, सर्कल्स, ठीक है। आप देखो इस पर आ जाइए सबसे पहले वाले सर्कल पे, ये देखो जहाँ पे मेरी पेंसिल है 50, यहाँ पे कॉस्ट कितनी है ये 2 Cij और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग Ui देखो इसके सामने क्या लिखा हुआ है 0, ठीक है। सो 2 माइनस 0 कितना हो गया 2। देखो Cij में से Ui माइनस करोगे तो Vj आ जाएगा, Cij में से Vj माइनस करोगे तो Ui आ जाएगा, ठीक है। Cij हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, Ui Vj हम निकाल रहे हैं, एक चीज मिल गई तो दूसरी हम निकाल सकते हैं। सो 2 माइनस 0 हो गया 2, तो इसका Vj कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखेंगे, तो हमने लिख दिया 2, ठीक है। अब दूसरे वाले सर्कल पे आओ, देखो इस 50 वाले सर्कल पे आओ जहां मेरी पेंसिल है, देखो 4 में से 0 गए, ये देखो इधर Ui, इसका Ui 0 है ना, तो 4 माइनस 0 कितना आ गया 4, तो उसको कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाइए दूसरे वाले सर्कल, नेक्स्ट सर्कल पे आएंगे T3 वाले सर्कल पे, देखो ये 50 वाले सर्कल पे जहां मेरी पेंसिल है, Cij इज 5 के सामने जो Ui लिखा है वो क्या है 0, सो 5 माइनस 0 कितना आ गया 5, तो मैंने नीचे लिख दिया इसका Vj 5। अब इस सर्कल पे आ जाइए 150 वाले सर्कल पे, आप किसी भी सर्कल पे पहले जा सकते हैं। 150 वाले सर्कल पे आए, इसके ऊपर Cij कितना लिखा है 4, अब 4 में से 5 माइनस कर दिए क्योंकि इसका Vj कितना है 5, तो 4 माइनस 5 आ गया -1, तो इसका Ui यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बच्चे। नीचे से माइनस करोगे तो सामने लिखोगे, सामने से माइनस करोगे तो नीचे लिखना है। अब दूसरे सर्कल पे आइए, देखिए ये वाले 150 पे आ जाइए, 150 पे आपने देखा यहाँ पे लिखा है 4 और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है Vj में 4 लिखा हुआ है, तो 4 माइनस 4 0 आ गया।
ठीक है, अब इस वाले सर्कल पे आइए, सारे सर्कल्स पे जाना जरूरी है। इस वाले सर्कल पे आए तो यहाँ पे CIJ लिखा है 0 और इसके नीचे जो VJ लिखा हुआ है, ये देखो मेरी पेंसिल जहाँ पे ये 2 लिखा है, तो 0 -2 तो अब उसको मैं कहाँ लिख दूंगी, UI के अंदर, तो वो मेरा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, -2 आ गया। अब आपने करना क्या है, जो बाकी के नॉन बेसिक सेल्स हैं जहाँ पे कोई सर्कल नहीं है, वहां पे हमने ऐसे ब्लॉक्स बना दिए। जहाँ कोई सर्कल नहीं है, नॉन बेसिक सेल्स, वहां पर आप इस तरीके से ब्लॉक बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब यहाँ के लिए हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा IJ। डेल्टा IJ का फॉर्मूला CIJ -UI -VJ। तो देखिए पहले सेल पे आ गए 4 के सामने देखो ये वाला सेल जो 4 है जहाँ पे मेरी पेंसिल है, इसके सामने देखो इसका UI क्या है, -1, तो मेरा आ गया 4 -1 माइनस इस 4 के नीचे इसका VJ लिखा हुआ है, वो क्या है 2, तो कर दीजिए क्या आएगा, 4 + 1 5 -2 3, तो मैं इस ब्लॉक के अंदर लिख दूंगी 3। ठीक है, अब इस वाले 4 पे आइए, देखो जहाँ मेरी पेंसिल है, इस वाले 4 पर आए हम, यहाँ पे 4 के सामने देखो UI क्या है, -1, सो 4 -1 माइनस, अब देखो इस 4 के नीचे जो VJ है वो क्या है 4, तो ये कितना बन गया, 4 + 1 5 -4 1, तो इसका CJ कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इस वाले 2 पर आए, देखो 2 के सामने UI देखो कितना है, -2, सो 2 -2 कितना हुआ 4, और इस 4 के नीचे देखो क्या है 4 -4 कितना आ जाएगा 0। ठीक है, इधर आ जाइए 6, तो ये 6 है इसका CIJ, जहाँ पे मेरी पेंसिल है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग UI देखो बच्चों, जहाँ मेरी पेंसिल है ये क्या है -2, सो 6 -2। ठीक है, और इसके नीचे की VJ देखो कितना है 5, तो ये आ जाएगा 5, तो 6 + 2 8 -5 3 आ गया। ठीक है, अब इस वाले 2 पे आइए, देखिए 2 के सामने देखो इधर, इसके सामने जो UI है वो क्या है 0, सो 2 - 0 2, और इसके नीचे देखो VJ कितना है 2, तो ये कितना आ गया 0। अब इधर आ जाओ बच्चों, देखो 6 के सामने देखो UI कितना है 0, तो 6 - 0 6, और इसके सामने नीचे देखो VJ कितना है 5, वो है 1, तो 6 - 5 आ गया 1। तो बच्चों हमारे सारे डेल्टा IJs जो हैं वो ग्रेटर देन 0 आ गए। अगर मेरे सारे डेल्टा IJs ग्रेटर देन 0 हैं तो मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ चुका है, और ये मेरी फाइनल टेबल हो गई, और मैं अपना प्रॉफिट अब यहीं से निकाल लूँगी। ठीक है, तो अब बस यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में ध्यान देना पड़ता है कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरी तो कॉस्ट टेबल बन गई थी, हमने स्टार्टिंग में इसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर लिया था। तो देखिए प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, तो आप ये सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे कि सिंस ऑल डेल्टा IJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रॉफिट देखो बच्चों कैसे निकलेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आप यहीं से निकाल लोगे तो ये कॉस्ट होगी। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मैंने हमेशा बताया आपको कि सर्कल को उसके ऊपर लिखी हुई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये 2 जो है कॉस्ट है ना, ये कब आया था, जब मैंने इसको स्टार्टिंग में क्वेश्चन में 10 में से माइनस किया था तब आया था। तो अब देखो आप क्या करना, 50 तो सर्कल का लिया मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल टेबल में, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे ओरिजिनल टेबल में क्या लिखा हुआ था 8 लिखा हुआ होगा, तभी 10 - 2 किया, 10 - 8 किया था आपने, 2 आया था। तो अब तक जैसे आपने 10 में से माइनस किया था ना, आप माइनस दोबारा से 10 ऐड करके इसके अंदर उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसमें मैं सॉरी आप ये ओरिजिनल टेबल से ही वैल्यू लेना। देखो ओरिजिनल टेबल में मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 8 लिखा हुआ था। ठीक है ना, ओरिजिनल टेबल में मेरे पास 8 लिखा हुआ था, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ पे। तो देखो आप मैं क्या करूंगी, ओरिजिनल टेबल में यहाँ 8 था तो मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था वहां पे, प्रॉफिट पर यूनिट। अब देखो इधर आ जाओ, ये वाला सेकंड सेल क्या है 50 है, तो मैंने फिर 50 लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल टेबल में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ओरिजिनल टेबल में इस 4 की जगह पे कौन सा प्रॉफिट एलिमेंट लिखा था। अब अपने क्वेश्चन पेपर में से आप क्वेश्चन देख लेना, देखो क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। और यहाँ देखो क्या है T3 के पास क्या लिखा हुआ है 5, तो जब उसको करेंगे तो हम 5 से करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने इसको 6 से कर दिया, फिर 50 इंटू यहाँ पे देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 5 लिखा है, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी प्लस। अब इधर वाले सर्कल में आ जाइए, देखो 150 वाले में, ये वाला 150 ओरिजिनल टेबल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 6 लिखा हुआ था, तभी हमने 10 - 6 करके 4 लिखा था। तो मैं क्या करूंगी 150 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी,
प्लस इधर आ जाइए, देखो ये जो 150 है यहाँ पे मेरा 10 लिखा हुआ था, तभी मैंने 10 माइनस 10 जीरो किया था ना, तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या करूंगी 150 इंटू 10 कर दूंगी। ठीक है, अब इधर वाले 150 पे आ जाइए, देखो ये 150 है, यहाँ पे मेरे पास ओरिजिनल टेबल में क्या लिखा हुआ था 6 लिखा हुआ था इस वाली प्लेस के ऊपर जहाँ मेरी पेंसिल है। तो फिर अब इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों 150 इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पेस बना लूँ, 150 इंटू 6। तो इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, ये जो भी आंसर आ रहा है ये आपका ऑप्टिमल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये मेरा 4250 आ रहा है, शायद आप सब चेक कर लेना यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मेरे पास इसका आंसर 4250 ही है, तो ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल कर आ गया इस टेबल का। ठीक है बच्चों, सो माय मैक्सिमम प्रॉफिट इज 4250। तो जब हम मैक्सिमाइज की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक बारी स्टार्टिंग में और एक बारी एंड में चेंज आता है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या चेंज आता है आपको मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए, अगर ये मेरा प्रॉफिट मैट्रिक्स था तो हमने सबसे पहले इस पूरे लार्ज मैट्रिक्स का लार्जेस्ट एलिमेंट चूज कर लिया। पूरे मैट्रिक्स में लार्जेस्ट एलिमेंट क्या था 10। सप्लाई डिमांड में से नहीं करना, सिर्फ ये जो एलिमेंट्स होते हैं जो कॉर्नर पे लिखे होते हैं, जो कॉस्ट सेल्स होते हैं या जो प्रॉफिट एलिमेंट्स होते हैं, इनमें से लार्जेस्ट एलिमेंट लिया और पूरा मैट्रिक्स उसमें से माइनस कर दिया, हर एंट्री को उसमें से माइनस कर दिया। तो मेरे पास कौन सा वाला टेबल बन गया था ये वाला। तो ये मेरी बन गई अब कॉस्ट मैट्रिक्स। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मुझे कुछ और गिवन है। ठीक है, समझ लो ये वाला क्वेश्चन गिवन है और इस पे एज यूजुअल वैम और मोदी लगा के फाइनल आंसर निकाल लो। जब पूरा फाइनल आंसर आपके पास निकल कर आ जाए, जैसे कि यहाँ निकला कि सारे डेल्टा आई जे ग्रेटर देन 0 आ गए, तो फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो जब पूरा आंसर आपके पास निकल कर आ जाए तो फिर ये कॉस्ट वैल्यूज को, यही जो सर्कल्स हैं इन सर्कल को ओरिजिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो जो क्वेश्चन में गिवन थी। कॉस्ट वाली से नहीं करना, जो 10 में से माइनस करने से पहले वैल्यूज थी उनसे मल्टीप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन पेपर में लिखी हुई मिलेंगी हमें। ठीक है, तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम, क्योंकि हमारा ये टॉपिक अब खत्म होने वाला है, एक और अच्छा क्वेश्चन आपको करा देती हूँ। ये देखो, टेस्टिंग द गिवन सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमैलिटी। देखो कई बार क्या होता है एग्जाम में ना, वो आपको ऐसे क्वेश्चन देते हैं, ये देखो वो इस तरीके से सप्लाई डिमांड आपको नहीं लिख के दे रहे हैं, वो आपको सारे के सारे सेल्स ही लिख के दे देंगे जो बेसिक सेल्स होते हैं। ठीक है, और आपसे फिर क्या पूछ लेते हैं कि चेक इफ दिस एलोकेशन इज ऑप्टिमम, कि क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वो आपसे ये पूछते हैं। और अगर ऑप्टिमल नहीं है, इफ इट इज नॉट, देन यू हैव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल शेड्यूल। ठीक है, आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल कर देना है अगर ये ऑप्टिमल नहीं है तो। वैसे वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो खुद एक टेबल वैम की हो, NWC और कोई सी भी हो, एक टेबल वो आपको ये बना के दे देते हैं। ठीक है, सर्कल्स बना के दे देंगे। इससे क्या होता है बच्चों को वैम नहीं लगाना पड़ता, हमें सिर्फ अब क्या लगाना है आपको पता है, ऑप्टिमैलिटी तो हमें पता चलती है मोदी मेथड से, तो हम मोदी मेथड लगा लेंगे इसके अंदर। अगर मोदी मेथड इसकी डेल्टा आई जे सारे ग्रेटर देन 0 दे देगा तो हम लिख देंगे येस द गिवन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। और अगर हमें मोदी मेथड में एक भी डेल्टा आई जे नेगेटिव मिल गया तो हमें पूरा फिर लूप बना के काम करना पड़ेगा और ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा माना जाता है बच्चों। तो देखो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर अब लगा दूंगी सीधा मोदी मेथड। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लिया यहाँ पे और 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना दिए, एक यूआई का और इधर एक वीजे का बना दिया। अब आप जिस बच्चे को मोदी मेथड समझ आ गया है वो अपने आप वीडियो को पॉज कीजिए या अपना आंसर निकाल लीजिए अपने आप लगा के और फिर मेरे वाले आंसर से चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कहीं पर भी आप 0 सेट कर लो, आप देख सकते हो एफ का जो ये कॉलम है इसमें 3 सर्कल दिख रहे हैं, या फिर सी वाली जो रो है उसमें 3 सर्कल दिख रहे हैं आपको। तो कहीं पर भी आप 0 ले सकते हो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे। तो सपोज मैंने यहाँ ले लिया, किसी बच्चे ने कहीं और ले लिया, 2 सर्कल वाले पे ले लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस वाले सर्कल पे आ गए जहाँ पे मेरी पेंसिल है 10 वाले सर्कल पे। इस पे देखिए यहाँ पर जो मेरी कॉस्ट लिखी है वो 10 है, इसके नीचे जो वीजे है वो कितना है 0। सो 10 माइनस 0 क्या हो गया 10, जो कि इस वाले सर्कल का यूआई बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगी जहाँ पे मेरी पेंसिल है 10। ठीक है, अब देखिए दूसरे सर्कल पे आइए, सपोज कर लीजिए मैं इस 90 वाले सर्कल पे आ जाती हूँ। 90 वाले सर्कल के लिए ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे CIJ 8 है, इस 8 के सामने मेरा देखो क्या यूआई है 10 है। सो 8 माइनस 10 क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, जो कि मैं इसके नीचे लिखूंगी जहाँ मेरी पेंसिल है देखो। ठीक है बच्चों, मैंने बार बार बताया आपको, सामने से माइनस करोगे तो नीचे लिखना है, नीचे से माइनस करोगे तो सामने लिखना है। ठीक है, अब देखिए इस 150 वाले सर्कल पे आइए, 150 वाले सर्कल की कॉस्ट कितनी है 13। सो 13 माइनस 0 क्या हो जाएगा 13, तो वो कहाँ लिख दोगे आप इसके
सामने यहाँ पे UI में, ठीक है। अब इस 20 पे आ जाइए, 10 वाले सर्कल पे आ जाइए। 10 वाले सर्कल के लिए CIJ कितना है 20, सो 20 के नीचे क्या लिखा है 0, सो 20 माइनस 0 इसके सामने आ जाएंगे यहाँ पे UI में 20, ठीक है। अब इधर आ जाइए, सर्कल में लिखा है 50, इसकी कॉस्ट कितनी है 6, इसके सामने कितना लिखा है UI 20, तो 6 माइनस 20 क्या है -14, जो इसका VJ बन गया, तो हमने नीचे लिख दिया। अब इस वाले सर्कल पे आइए, देखिए 120 वाले सर्कल पे आए जहाँ पे मेरी पेंसिल है, देखो कॉस्ट कितनी लिखी है 13, UI कितना लिखा है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग UI इसके सामने 20, सो 13 माइनस 20 -7, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया इसका VJ। अब इस 12 इस पे आइए 70 वाले सर्कल पे, कॉस्ट इज 12 एंड इट्स VJ इज -7, सो 12 माइनस 7 कितना बन गया 19, तो मेरा बन गया 12 माइनस -7 इज 19, ठीक है। इस 210 पे आइए, 210 में CIJ है मेरा 5 और इसका UI कितना है 19, ये देखो मेरी पेंसिल देखा करो बच्चों कहाँ जा रही है 19, तो 5 माइनस 19 कितना आ गया -14, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगी यहाँ पर -14, ठीक है बच्चों। तो ये मेरे सारे डेल्टा IJ सारे UI VJs कैलकुलेट हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हमें ये कैलकुलेट करने हैं इसके ब्लॉक्स बना के डेल्टा IJ। तो अब जहाँ पे सर्कल नहीं है वहाँ पर मैंने ऐसे ब्लॉक्स बना दिए, ठीक है बच्चों। ये देखो जहाँ सर्कल नहीं है वहाँ पे मैंने ऐसे ब्लॉक बना लिया और अब मैं इनका कैलकुलेट करूंगी डेल्टा IJ, ठीक है। तो डेल्टा IJ कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, वही CIJ माइनस UI माइनस VJ, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए पहले इस वाले पे आ जाते हैं, देखो 12 पे जहाँ मेरी पेंसिल है, देखो सब बच्चे ये 12, इस 12 ये हो गया CIJ, इसके बिल्कुल सामने देखिए, इसके बिल्कुल सामने ये है 10 है इसका UI, ठीक है। और इस 12 के नीचे देखिए क्या है -14, ये है इसका VJ, सो 12 माइनस 10 माइनस 14, तो ये कितना आ गया 12 माइनस 10 2 प्लस 14 16, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी इसमें 60, ठीक है। ऐसे ही दूसरे का कैलकुलेट करते हैं, देखो इस 17 का, 17 इज द कॉस्ट, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग UI कितना है 10, 17 माइनस 10 कितना हो गया 7, इसके नीचे देखो, इसके नीचे क्या है -14, तो 17 माइनस 10 हो गया 7 और 7 प्लस 14 हो जाएगा, दैट इज 21, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 21। ऐसे इसका देखिए 15 के माइनस करेंगे सामने 10, 15 माइनस 10 5 और 5 के नीचे देखो -7, तो ये आ गया 12, ठीक है। अब इधर आ जाइए, ये देखिए 15 लिखा है, 15